And now children we will start our chapter number 41 metals यानी कि धातु के बारे में आज हम पढ़ेंगे। Metals are a group of elements characterized by their ability to conduct heat and electricity। Metal क्या है? Metal आपका elements का वो ग्रुप है जो अपनी कुछ एक ऐसी खासियत होती है उनके अंदर, यानी कोई ऐसी एबिलिटी होती है जैसे कि हीट या फिर इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करना। हीट और इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करने का मतलब क्या है कि कोई भी ऐसी चीज़ जिसके अंदर से आके इलेक्ट्रिसिटी या फिर हीट को पास कराया जा सके तो उसको कंडक्ट करना कहते हैं। यानी कि ईजिली जैसे वायर्स वगैरह होते हैं उसमें से क्या होती है, बिजली आसानी से, जो इलेक्ट्रिसिटी होती है, करंट जो होता है वो आसानी से पार हो जाता है। तो क्या है, वो एक तरीके से वो वायर क्या है, वो कंडक्टर है आपका इलेक्ट्रिसिटी का, राइट, जो यानी कि उसको पार करा दे, अपने में से क्या कर दे, उसको पार कराने में हेल्प करती है। अब चाहे उसमें से क्या हो, इलेक्ट्रिसिटी हो या फिर हीट पास हो जाए तो वो कंडक्टर कहलाता है आपका। हैव अ शाइनी अपीयरेंस एंड बी मैलिएबल एंड डक्टाइल। और क्या खासियत है कि वो कैसे होते हैं, शाइनी होते हैं, शाइनी अपीयरेंस होती है, चमकदार होते हैं, या फिर मेलिएबल होंगे। कुछ ऐसे मेटल होंगे जो मेलिएबल होंगे। मेलिएबल होता है कि किसी भी मेटल को हैमर, हथौड़े के थ्रू उसको जो है पीट कर उसको एक पतली सी शीट में कन्वर्ट करना, तो उसको बोलते हैं, उस प्रॉपर्टी को बोला जाता है मेलिएबिलिटी। एंड डक्टाइल, कुछ मेटल्स ऐसे होंगे जो डक्टाइल होंगे। डक्टाइल होता है कि किसी भी आपके धातु को, मेटल को जो है खींच करके, स्ट्रेच कर करके जो पतली सी वायर में कन्वर्ट कर दिया जाए। तो अलग अलग मेटल जो है अलग अलग प्रॉपर्टी रखता है, ठीक है। They tend to lose electrons and form positive ions in chemical reaction and they are often found in nature as ores that need to be refined for use। अब देखो क्या कह रहा है कि इसके अंदर से जो है इलेक्ट्रॉन लूज होते हैं। अब इलेक्ट्रॉन्स वगैरह जो हैं आपके, ये जितने भी आपके एटम्स वगैरह होते हैं, आपके एटम से मिलके आपको कोई भी एलिमेंट बनता है, उसमें सबसे छोटी जो मूल अगर धातु होती है उसको क्या बोलते हैं, उसको एलिमेंट बोला जाता है आपका। उसके अंदर आपके इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। तो वो इलेक्ट्रॉन को जो लूज करता है वो मेटल कहलाते हैं, और जो उसको लेते हैं, आपके इलेक्ट्रॉन्स को लेते हैं, वो नॉन मेटल कहलाते हैं आपके, राइट, जो आप आके जाके हायर क्लासेस में भी पढ़ेंगे, ठीक है। नाउ ये नेचर में प्राकृतिक रूप से जो है ओर्स की फॉर्म में पाए जाते हैं। फिर इनको रिफाइन करके इनको जो है एक्सट्रैक्ट किया जाता है और उसके बाद में इनको इस्तेमाल के रूप में जो है इसको जो है इस्तेमाल किया जाता है। यानी कि पहले इनको ओर्स से कन्वर्ट करेंगे किसी भी चीज़ में, मेटल वगैरह में, और उसके बाद उसका इस्तेमाल किया जाता है। उसको डायरेक्टली ओर्स का हम इस्तेमाल नहीं करते, पहले हम उसको एक्सट्रैक्ट करते हैं उसमें से मेटल को, और फिर उसके बाद में उसका इस्तेमाल किया जाता है। नाउ एक्सप्लेन एग्जाम्पल्स ऑफ कॉमन मेटल्स इंक्लूड आयरन, गोल्ड एंड एल्यूमिनियम, जिसमें से बहुत सारे आपके मेटल हैं जिनके एग्जाम्पल गिवन है। आयरन हो गया, गोल्ड हो गया और आपका एल्यूमिनियम हो गया। ये सभी कैसे हैं आपके, ये आपके मेटल के एग्जाम्पल्स हैं। नाउ अब कुछ फिलिप्स आपको गिवन हैं, देखो ऐसे ही मेटल के आपको नाम पहचानने हैं। नाउ स्टील इज द मोस्ट वाइडली यूज्ड मेटल इन कंस्ट्रक्शन ड्यू टू इट्स स्ट्रेंथ एंड ड्यूरेबिलिटी। जो आपकी स्टील होती है वो आपका ये ऐसा मेटल है जो बहुत ज़्यादा इसका इस्तेमाल किया जाता है कंस्ट्रक्शन वगैरह में। जैसे घर वगैरह बनते हैं ना, तो स्टील का इस्तेमाल किया जाता है। और क्योंकि स्टील का इस्तेमाल क्यों होता है कंस्ट्रक्शन में, क्योंकि इसकी स्ट्रेंथ, मजबूती होती है बहुत ज़्यादा, और कैसा होता है, इसकी ड्यूरेबिलिटी होती है आपकी, मतलब ज़्यादा चलता है आपका, इसलिए इसका इस्तेमाल किया जाता है कंस्ट्रक्शन वगैरह में। अब कंस्ट्रक्शन वगैरह जो है हर रोज़ तो होती नहीं है। कंस्ट्रक्शन एक बार हो गई, आपने घर अपना बना लिया, बिल्डिंग वगैरह बन गई, तो कितने सालों तक चलती है। तो उसकी ड्यूरेबिलिटी की वो लंबे समय तक चलती रहे, मजबूती से खड़ी रहे, तो उसके लिए जो है ऐसे ही स्ट्रॉन्ग मेटल का इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो इसीलिए स्टील वही आपका जो है कैसा है, स्ट्रॉन्ग मेटल है आपका, क्योंकि स्ट्रेंथ ज़्यादा होती है, ड्यूरेबिलिटी ज़्यादा होती है। नाउ गोल्ड इज़ अ शाइनी येलो मेटल ऑफन यूज्ड इन ज्वेलरी एंड कॉइन्स। अब जो आपका गोल्ड है वो आपका एक चमकदार येलो कलर का मेटल है जो कि ज्वेलरी वगैरह या फिर कॉइन, सिक्के वगैरह बनाने में उनका इस्तेमाल किया जाता है। थर्ड इज एल्यूमिनियम, अ मेटल दैट इज वेरी लाइट एंड इज यूज्ड इन एयरक्राफ्ट टू रिड्यूस वेट। ये आपसे कह रहा है कि एल्यूमिनियम आपका वो मेटल है जो कि कैसा होता है, वेट बहुत ज़्यादा उसका लाइट होता है, एंड जो आपका एयरक्राफ्ट वगैरह में उसका इस्तेमाल किया जाता है वज़न को घटाने के लिए। फोर्थ इज कॉपर,
Copper is a reddish brown metal commonly used in electrical wiring due to its good conductivity. आपका कॉपर एक रेडिश ब्राउन कलर का मेटल है जो ज़्यादातर जितने भी आपके इलेक्ट्रिकल वायर हैं, तार वगैरह जो होते हैं आपके बिजली के, उसमें इसका इस्तेमाल किया जाता है क्योंकि ये आपका गुड कंडक्टर है इलेक्ट्रिसिटी का, यानी कि जो बिजली होती है, करंट होती है, वो ईजिली इसके अंदर क्या हो जाता है, पार हो जाता है। आपने देखा होगा प्लास्टिक की कोटिंग होती है ऊपर, लेकिन उसमें से जब अंदर से जो उसका वायरिंग होती है वो कैसी होती है, वो कॉपर की होती है आपकी। कॉपर आपका गुड कंडक्टर है इलेक्ट्रिसिटी का, इलेक्ट्रिसिटी इजीली पास हो जाती है, तभी तो वो क्या करता है, तभी तो उसमें से करंट फ्लो होता है, तभी तो आप फिर उसका इस्तेमाल कर पाते हैं ना। जितनी भी वायर्स वगैरह हैं, जितने भी आपके घर में अप्लाइंसेस वगैरह होंगे, सब क्या है, सब में केबल है, सब में एक तार है, उसके अंदर क्या है आपका कॉपर ही तो है मेटल, जो आपका इलेक्ट्रिसिटी इजीली क्या हो रही है, उसमें पास ऑन हो रही है। नाउ फिफ्थ इज आयरन इज अ मेटल दैट रस्ट इजीली व्हेन एक्सपोज टू एयर एंड वाटर बट इट इज ऑफन यूज्ड इन नेल्स एंड स्क्रू। आपका आयरन यानी कि जो लोहा होता है वो आपका मेटल है दैट रस्ट इजीली, जिसमें जंग लग जाता है इजीली। आपको पता है लोहे में जंग जल्दी लग जाता है। नाउ अगर उसको क्या कर दिया जाए, वो अगर हवा में ऐसे ही पड़ा रहे बहुत टाइम तक, या उसमें क्या है पानी वगैरह लग जाता है, तो उसमें क्या लग जाता है, जंग लग जाता है लोहे में आपका। बट इट इज़ ऑफन यूज्ड इन नेल्स एंड स्क्रू, जबकि ये आपके नेल्स और स्क्रू यानी कि जो आपके स्क्रू वगैरह होता है ना, कील वगैरह होती हैं, इन सब में बनाने में इसका इस्तेमाल किया जाता है। नाउ सिक्स्थ इज स्टेनलेस स्टील इज अ स्ट्रॉन्ग कोरोजन रेजिस्टेंट मेटल ऑफन यूज्ड इन मेकिंग सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट। जो आपकी स्टेनलेस स्टील है वो आपका एक बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग, कोरोजन रेजिस्टेंस का मतलब होता है कि उसमें इजीली जंग नहीं लगता, स्टील वगैरह में जंग नहीं लगता, लोहे वगैरह में जल्दी जंग लगता है, तो आपकी कोरोजन रेजिस्टेंस है, ऐसा धातु है आपका जो कि सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट बनाने में, सर्जिकल का मतलब होता है जो डॉक्टर्स वगैरह होते हैं जिससे सर्जरी परफॉर्म करते हैं, वो ऐसे इंस्ट्रूमेंट बनाने में इसका इस्तेमाल किया जाता है। नाउ सेवंथ इज द प्रोसेस ऑफ रिमूविंग इम्प्योरिटीज फ्रॉम मेटल ओर्स इज कॉल्ड स्मेल्टिंग। अभी आपने यहाँ पर पढ़ा था कि जितने भी आपके मेटल्स वगैरह होते हैं वो नेचुरली ओर्स की फॉर्म में पाए जाते हैं, उनको फिर एक्सट्रैक्ट करके जो है उनका जो है उनको मेटल वगैरह की फॉर्म में उनको निकाला जाता है और उसके बाद उनका इस्तेमाल किया जाता है। तो उस प्रोसेस को बोल रहे हैं कि जब आपके मेटल ओर्स में से जब इम्प्योरिटीज़ को, यानी कि जितनी भी इम्प्योर चीज़ें हैं उसके अंदर इम्प्योरिटीज़ वगैरह हैं, उसको जब रिमूव किया जाता है उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, तो उस प्रोसेस को बोलते हैं स्मेल्टिंग। एट आपका निकल इज अ मेटल यूज टू मेक कॉइन्स एंड इज ऑफन फाउंड इन इलेक्ट्रिकल कॉन्टैक्ट एंड कनेक्टर्स। निकल आपका एक मेटल है जो आपका कॉइन्स वगैरह बनाने में जिसका इस्तेमाल किया जाता है, या फिर कहाँ पाया जाता है आपका इलेक्ट्रिकल कॉन्टैक्ट्स में या फिर कनेक्टर्स में। जब भी आप कोई भी अप्लायंस है इलेक्ट्रिकल जो कि कैसा है, कनेक्टर के फॉर्म में अगर आप उसका यूज़ कर रहे हैं किसी भी चीज़ को कनेक्ट करने में, या जिसका इलेक्ट्रिसिटी से कोई भी कॉन्टैक्ट है, वो ज़्यादातर किस चीज़ के बने हुए होते हैं, वो आपके निकल, वहाँ पे निकल का जो है, निकल मेटल का जो है इस्तेमाल किया जाता है। नाइन्थ इज लिथियम इज अ सिल्वरी वाइट मेटल यूज्ड इन रिचार्जेबल बैटरीज एंड इलेक्ट्रॉनिक्स। लिथियम आपका एक सिल्वर वाइट कलर का मेटल है जो जितनी भी रिचार्जेबल बैटरीज वगैरह होती है, जैसे बैटरी है, बैटरी वगैरह किसी चीज़ की क्या हो जाती है, डाउन वगैरह हो जाती है, तो आप उसको क्या करता है, दोबारा से चार्जिंग पे लगाते हैं तो वो चार्ज हो जाता है। तो जितनी भी बैटरीज वगैरह हैं या जितने भी इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेज वगैरह हैं, जो भी बैटरीज वगैरह हैं, वो उसमें किस चीज़ का इस्तेमाल किया जाता है, उसमें आपका लिथियम का इस्तेमाल किया जाता है। नाउ 10th इज कॉपर इज अ मेटल नोन फॉर इट्स एबिलिटी टू कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी एंड इज ऑफन यूज्ड इन इलेक्ट्रिकल केबल्स। कॉपर होता है तांबा, आपने हिंदी में सुना भी होगा। ये मेटल आपकी एबिलिटी के लिए जाना जाता है कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। ये जो है इसके अंदर तांबे के जितने भी तार होते हैं, तांबे के तार इस्तेमाल किए जाते हैं क्या, बिजली वगैरह में, बिजली के जितने भी तार वगैरह होते हैं उसमें से इजीली, क्योंकि करंट पास हो जाता है, गुड कंडक्टर है इलेक्ट्रिसिटी का, तो इसलिए उसका इस्तेमाल किया जाता है। एंड इज ऑफन यूज्ड इन इलेक्ट्रिकल केबल्स, और जितने भी आपके इलेक्ट्रिकल केबल्स वगैरह होते हैं उन सभी में क्या कॉपर का इस्तेमाल किया जाता है। 11th is titanium is a metal that is known for its resistance to corrosion and is often used in marine application। टाइटेनियम आपका एक ऐसा मेटल है जिसमें जो है जंग नहीं लगता, यही कारण है क्योंकि उसमें जंग नहीं लगता, तो उसको मरीन एप्लीकेशन यानी कि समुद्र से रिलेटेड, पानी से रिलेटेड जितनी भी आपके टेक्नोलॉजीज़ वगैरह है या जितने भी इक्विपमेंट्स वगैरह हैं उन सब में इसका इस्तेमाल किया जाता है। एंड द लास्ट वन इज 12th, steel is a metal alloy of iron and carbon known for its hardness and used in making tools and machinery। स्टील आपका जो है
मेटल अलॉय से मिलकर बनता है। मेटल अलॉय का मतलब है कि आपके दो या दो से ज़्यादा मेटल को मिलाकर जो है आपका फिर एक मेटल बनता है। तो स्टील आपका मेटल अलॉय हो गया आपका। जैसे कि आयरन, स्टील आपका बनता है आयरन और कार्बन जो आपके मेटल हैं उनको मिलाकर, जब उनको मिक्स करके बनाते हैं तब आपकी स्टील बनती है तब जाके। तो अगर स्टील पूछे कि स्टील कैसे बनती है, स्टील आपके आयरन और कार्बन मिलके बनती है, तो आपका मेटल अलॉय है, जो कि उसकी हार्डनेस, कठोरता के लिए जाना जाता है। यूज्ड इन मेकिंग टूल्स, जो कि टूल्स बनाने में इस्तेमाल किया जाता है, और जितनी भी मशीन्स वगैरह हैं उसमें इस्तेमाल किया जाता है बनाने में। मशीन्स वगैरह या फिर जितने भी टूल्स वगैरह हैं, औजार वगैरह हैं, उनको बनाने में स्टील का इस्तेमाल किया जाता है। क्लियर है ना? ये चैप्टर आपका यहीं पे ख़त्म हो जाता है ना। इफ यू वांट टू नोट डाउन देन यू कैन नोट डाउन ऑल्सो।